बाजारों में जोरों से चर्चा है कि क्या 2000 का नोट बंद हो जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा लॉ पर पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन श्री सुशील मोदी जी ने राज्यसभा में एक प्रश्न उठा दिया कि सरकार को 2000 का नोट बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा होर्डिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और गलत काम हो रहे हैं। तो क्या सरकार इसे बंद करेगी? सुनिए मोदी जी को। नोट है उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है, एटीएम से नहीं निकल रहा है। अफवाह है कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सती महोदय, जब नोटबंदी हुई थी उस समय 500 और 1000 के नोट को तेजी से बदलने के लिए, रीमॉनिटाइज करने के लिए 2000 के नोट के प्रचलन को प्रारंभ किया गया था। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है और बड़ी संख्या में नकली नोट 2000 के और जब्त किए जा रहे हैं। सती महोदय, बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगह पर यह ब्लैक में मिल रहा है, प्रीमियम पर बिक रहा है और ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, टेरर फंडिंग जैसे अपराध में कैश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और वहां इस 2000 रुपए के नोट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। लोगों को ये संदेह इसलिए भी ज़्यादा है कि भाजपा के इतने बड़े नेता खुद ही अपनी सरकार से पूछ रहे हैं क्या सरकार ने ये बंद कर दिया है, क्योंकि छाप तो नहीं रही है और उनको भी नहीं मालूम है, इसलिए संदेह ज़्यादा है। वो बार-बार लोगों ने होर्डिंग करना शुरू कर दिया, ब्लैक में बाजार में बिक रहा है। और ये तो जब नोटबंदी हुई थी इसमें 500 और 1000 रुपये का जो नोट उसको जो बंद किया गया तो उसको वापस एक्सचेंज के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता थी, इसलिए 2000 का नोट प्रारंभ किया गया। नहीं तो इस देश के अंदर अभी 2000 का नोट नहीं रहा। पता सरकार ही उनसे ये बुलवा रही हो, लोगों को सचेत कर रही हो, क्योंकि इतने बड़े नेता इस तरह से अपने सरकार से भी प्रश्न नहीं पूछेंगे और 2000 के रुपये पर इस तरह से आक्षेप नहीं लगाएंगे। पर बाजार में बिक रहा है, मुख्य रूप से अपराध में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो ड्रग है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इस प्रकार के अपराध, टेरर फंडिंग में, क्योंकि ये नगद पैसा है। और जब भारत सरकार ये डिजिटाइजेशन को प्रमोट कर रही है, डिजिटल क्रांति ला रही है और दुनिया के अधिकांश विकसित देशों के अंदर, जैसे अमेरिका में 100 रुपये से ज़्यादा का डॉलर नहीं है, 100 डॉलर से ज़्यादा का की करेंसी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, चाइना में कहीं भी 100 से ज़्यादा का डिनोमिनेशन की करेंसी नहीं है। तो इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए 2000 का जो नोट है इसके प्रचलन को धीरे धीरे समाप्त करें और लोगों को मौका दे कि जिनके पास रुपया है 2000 का नोट वो बदली करा सके और एक समय सीमा के बाद वह नोट जो लीगल टेंडर न रहे। यही मैंने केंद्र सरकार से, उनको मौका मिलना चाहिए वो एक्सचेंज कर सके छोटे नोटों से और एक समय के बाद उस नोट को पूरी तरह से मार्केट से विड्रॉ कर ले। मोदी जी खुद बोल रहे हों या सरकार बुला रही हो, अब हमें सचेतना चाहिए कि 2000 के नोट को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सरकार जल्दी ही ये रुपये को बैन करेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अफरा तफरी में नहीं करेगी, जिस तरह से गत बार हुआ था, हज़ारों लोगों की जान गई थी, पर धीरे धीरे 2000 का नोट अब देश से गायब हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को अभी सचेत रहना चाहिए और 2000 रुपये को अपने घर पर किसी तरह से भी नहीं रखना चाहिए। पुराने नोटबंदी पर मनोज तिवारी जी ने इस तरह से कविता गाकर लोगों के बारे में बताया था। इस भक्त है कतार में लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। ये सरकार 2000 का नोट तो बंद करेगी, मगर आस्ते आस्ते अगले बार वाली गलती नहीं दोहराएगी।